नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 12 और इस यूनिट नंबर 12 के अंतर्गत पहला पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें वो नाम लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर कबीर का, और कबीर के आगे लिखा हुआ है साखी, और साखी के आगे लिखा हुआ है गुरुदेव को अंग, उसके आगे लिखा हुआ है गुरुदेव को अंग, और उसके आगे लिखा हुआ है 1 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर। इट मीन्स यहाँ पर जब अगर हम कबीर की साखियों की अगर बात करते हैं तो कबीर की साखियों के संदर्भ में आपके पास यहाँ पर इसमें और भी बातें हैं। इट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसके अलावा और भी बहुत सारे दोहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितने दोहों की बात की गई है वो केवल आपसे 3 दोहों के बारे में जानकारी चाहते हैं, जिसमें 1 नंबर का क्या कहता है उसके आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, 5 नंबर का क्या कहता है, 7 नंबर का क्या कहता है। इसी संदर्भ में हम यहाँ पर पार्ट को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे पास यहाँ पर हम इस टाइटल को, इस इमेज को देखते हैं तो ये है गुरु, और ये है कि यदि किसी सच्चे गुरु का, सच्चे प्रभु का, सच्चे परमात्मा का आपके ऊपर यदि आपकी श्रद्धा भक्ति शानदार है और आपके ऊपर आशीर्वाद है तो दुनिया के कलयुग के कोई प्रपंच आपको हिला डुला नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ एक ऐसा सुरमा होता है जिस सुरमे के दम पर आप दुनिया के ऊपर बहुत बड़े तरीके से अपनी इमेज डाल सकते हैं। तो ऐसा माना गया है यहाँ पर कि ये जो साखी के जो 1 नंबर और 5 नंबर, जो 7 नंबर जो पॉइंट आएंगे उसमें आपको इससे रिलेटेड बातें आएगी। और बेसिकली इन 3 दोहों को यदि हम सही तरीके से मर्म अगर कर लेते हैं, इन 3 दोहों को यदि हम सही तरीके से मर्म कर लेते हैं और इस पर आधारित क्वालिटी वाले प्रश्न हम देख लेते हैं, तो ये मान करके चलिए कि फिर बार बार पढ़ने की आवश्यकता अपने को टाइटल नहीं पड़ेगी, है ना। ये जो इमेज है आपको इसी बात को लेकर के यहाँ पर फोकस कराती हुई दिखाई देती है कि सच्चा गुरु, सच्चा प्रभु अगर आपके साथ है यहाँ पर, तो फिर ये मान करके चलिए कि आपका सब कुछ काम ऑल इज वेल होने वाला है। बस बशर्ते एक जगह कबीर ने यहाँ पर यह भी कहा है कि आप अपने गुरु पर कितना विश्वास करते हैं, आप अपने गुरु पर कितना विश्वास करते हैं। जैसे अगर हमने ये कहा कि एक कंटेंट अगर आपके पास है, एक कंटेंट अगर आपके पास है, उस कंटेंट को जो है 5 से 7 बार आप पढ़िए। अब अगर आप 5 से 7 बार अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो मान करके चलिए कि इस बात में कोई ना कोई दम तो होगा, और इस बात में यहाँ पर दम आपको बेनिफिट क्या दिलाएगी, तो आप अपने जिस उद्देश्य के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उस उद्देश्य में किसी प्रकार की रुकावट या कोई बाधा आने वाली नहीं होगी। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसमें सबसे पहले अपन देखें कि अपने जो सिलेबस में है वो है साखी, और साखी के अंतर्गत यहाँ पर टोटल अगर अपन देखें तो 1 से लेकर के 59 तक, मतलब ये पॉइंट आपके पास है कि इसमें यहाँ पर 1 से लेकर के 59 तक के यूं कह लें अपन यहाँ पर इनको कि ये खंड के रूप में है, जिसमें पहले खंड को नाम क्या दिया गया, तो दिया गया गुरुदेव को अंग, और 59 वाले को अंग को नाम क्या दिया गया है, तो ये है आपके पास अबीहड़ को अंग। अब हमें यहाँ पर अबीहड़ को अंग से कोई मतलब नहीं है, पर एक जनरल साइंस में कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पर इनका जो संकलन अगर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर बात आती है कि ये जो गुरुदेव को अंग हैं इसमें कितने पद हैं, तो आंसर है 35। इसमें यहाँ पर 35 दोहे हैं, और ये जो 35 दोहे हैं उसमें से 1 नंबर का, 5 नंबर का और 7 नंबर का जो दोहा है उस पर अपनी ये पकड़ चाहते हैं या उससे रिलेटेड अपने से ये ज्ञान टेस्टिंग करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप पूरे को लोगे तो फिर तो ये 1 में 35 है, तो मानकर चलिए कि 59 में फिर आपके पास कितने होंगे, है ना। तो उतनी सारी बातों के पीछे नहीं, लेकिन एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास जो होनी चाहिए वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कबीर, कबीर शब्द का मीनिंग होता है महान। फिर यहाँ से कि कबीर 1398 से 1518 इनका माना जाता है। इट मीन्स यहाँ पर इनका जो जन्म और इनका जो देहांत है वो माना जाता है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो मैंने यहाँ पर आपको डेटा उठा करके दिया है वो टाइटल है आपके पास यहाँ पर एनसीईआरटी ग्रंथ का, और जब भी अगर किसी प्रकार कोई डायलेमा आता है तो अंततः सत्य उसी बात को वहां पर डिसाइड कर लिया जाता है, क्योंकि जगह जगह आप तरह तरह के यहाँ पर डेटा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस डेटा से मुझे यहाँ पर कोई मतलब नहीं। मैंने यहाँ पर आपको एक जो ऑथेंटिक बात बतानी थी वो आपके एनसीईआरटी इसमें यहाँ पर क्या कहता है, तो कहता है कि 1398 से लेकर के 1518 तक का लगभग 120 साल का इनका समय मानता है, और उन्होंने अपने वहां पर उसमें बुक के अंदर स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर गुरु रामानंद के शिष्य कबीर का जन्म है ना। अब आगे कि जैसे अगर बात आ जाए गुरु कौन, तो आंसर आता है रामानंद।
कि शिष्य कबीर का जन्म 1398 काशी वाराणसी, है ना, काशी वाराणसी। और कहाँ पर आता है, तो ये आंसर आपके पास उत्तर प्रदेश में हुआ। कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई और वही चिर निद्रा में लीन हो गए। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष ऐसा माना जाता है कि इन्होंने मगहर, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है मगहर, वहाँ पर बिताए हैं। तो ये अपने पास एक बेसिक सी ऑथेंटिक वाली इन्फॉर्मेशन है। फिर आप इसमें अपने पास और भी अगर कोई इससे अगर आप तो आप उसको देखते रहे, लेकिन एनसीईआरटी इसमें क्या कहता है वो मैंने यहाँ पर आपको ये जो है बता दिया, क्योंकि मेन चीज़ इसमें थोड़ा सा डायलेमा होता है जो ये ज़्यादा, क्योंकि 15वीं शताब्दी के आसपास की जब अगर आप बात करते हो तो फिर उस समय के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पर इनकी जो सही लेखा जोखा उपलब्ध होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं अलग अलग सोर्स अपने हिसाब से बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोर्स से आपको बताया वो मैंने इसमें यहाँ पर आंसर बता दिया। फिर आगे साखी, सबसे पहला पॉइंट यहां याद रखना है कि दोहा छंद में लिखी गई है। फिर आगे ये शब्द कहां से आया, साक्षी से आया। ये शब्द कहां से आया, साक्षी से। इट मीन्स साक्षी का तद्भव क्या होता है, तो साखी। साखी का तत्सम क्या होता है, तो आंसर है साक्षी। अब साक्षी शब्द कहां से आया, साक्ष्य से। और साक्ष्य का मीनिंग क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। ये इनका फोकस है, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव पर आधारित ज्ञान। इट मीन्स आपने, क्योंकि जो शास्त्रीय ज्ञान है उस पर ही बल नहीं देते, जो प्रपंच वाला ज्ञान है उस पर ही बल नहीं देते, ये देते हैं यहाँ पर कि आपके पास आपका प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो क्या है, इस बात को लेकर के इसमें यहाँ पर फोकस करते हैं। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये 100% जैसे एक प्रश्न अपन मान करके चलते हैं ये है, तो फिर अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर ये भी है, क्योंकि इनका जो बेसिकली जो कबीर की जब अगर बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर इन्होंने जो कुछ देखा वो अपने अनुभव वाला है, जो कुछ है उनका वो प्रत्यक्ष ज्ञान वाला है। ये शास्त्रीय ज्ञान या आदि प्रकार के ज्ञानों पर विश्वास नहीं करते। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है ना, अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में कहीं पर हमें अवधी, कहीं पर खड़ी बोली, है ना, कहीं पर खड़ी बोली, कहीं पर हरियाणवी, नाम नहीं है यहाँ पर, लेकिन कहीं पर खड़ी बोली, कहीं पर हरियाणवी, कहीं पर अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी आदि इसमें यहाँ पर भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, आदि भाषाओं के शब्दों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी और कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। अब अगर आपके सामने यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न दूंगा, जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख करके देंगे कि इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा या इनकी भाषा को जो है सदुक्कड़ी किसने कहा, ये जवाब जो है मुझे चाहिए, क्योंकि अभी तक आप सब सारे ये रट करके बैठे हुए होंगे कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। लेकिन कबीर के संदर्भ में जो यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान वाला शब्द चाहिए था, मुझे नहीं पता कि वो आपके पास कितना प्रत्यक्ष रूप में था। फिर आगे वे भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी शाखा के महानतम कवि थे। जनरल बात है, कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना, अगला शब्द लेना है यहाँ से, जन चेतना, उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द साखी रमेनी, है ना, साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में है, कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के जबरदस्त तरीके से विरोधी थे। ठीक है नैना जी, और इसमें यहाँ पर अंकित ने आंसर दिए हैं श्याम सुंदर दास वाला। चलते हैं आगे। कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। फिर आगे की तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला कहा है। एक जनरल टाइप का फैक्ट है, लर्न कर लीजिएगा। कबीर के बारे में इनका सार है कि कबीर जुलाहे थे और वे काशी में निवास करते थे। वे जुलाहे थे और ये काशी में निवास करते थे। इससे ज़्यादा अपने को याद नहीं रखना। बघेल राजा वीर सिंह देव, एक नाम ये याद रखना है। एक मुगल उधर वाला जो है अपने पास लोधी वंश का तो नाम याद रखना ही है। एक नाम ये कि बघेल राजा वीर सिंह देव कबीर के समकालीन थे। फिर यहाँ पर देखो कि ये कितना शानदार बात है। कुछ विद्वानों के नाम लिखे हैं जिसमें बील, फक्कूहर, हंटर, ब्रिक्स, मैकालिफ, स्मिथ, भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद आदि इतिहासकार ये कहते हैं
कि इनका जो कबीर और सिकंदर लोदी समकालीन थे। तो बाई चांस यदि अगर अपने पास यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि किसके समकालीन थे, तो उत्तर में जो है वो कहीं ना कहीं सिकंदर लोदी का याद रखना है। फिर यहाँ से आप लोगों को लगेगा क्या हम ये याद रखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात को ऑथेंटिसिटी करने के कॉन्टेक्स्ट में कौन विद्वान हैं, इतने विद्वान हैं जो आमतौर पर इनके समकालीन मानते हैं। बाकी अगर आप नहीं भी याद करोगे तो इसमें यहाँ पर मेरे हिसाब से इसमें काम बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे कबीर की कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है ना। फिर आगे एक और धर्म के बाह्य आडंबर, एक और धर्म के बाह्य आडंबर पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन से रिलेटेड कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा, फिर वही बात आ गई, शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान, मतलब प्राचीन ज्ञान परंपराओं वाला क्या है, उसके बजाय तुमने क्या देखा, तुमने क्या अनुभव किया, तुमने क्या प्रत्यक्ष किया, उसकी बात महत्व देते हैं। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते हैं कि ईश्वर एक है और निर्विकार है। ईश्वर एक है, निर्विकार है और जो है वो अरूप है ना। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़े तो अब अपने जो कबीर से रिलेटेड एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने वैसे बहुत सारा फैक्ट इसमें यहाँ पर लर्न कर लिए हैं। मेन टाइटल की तरफ चलते हैं और मेन टाइटल अपने पास यहाँ पर क्या है, तो ये है आपके पास की जो 1 नंबर का, 5 नंबर का और जो 7 नंबर का जो पद हैं इनमें, इनके बारे में सदगुरु स्वान को सगा, सदगुरु स्वान को सगा, सोधी सई न दाती, हरिजी सवान को हितु, हरिजी सवान को हितु, हरिजन सई न जाती। ये नंबर है पद नंबर 1। पहला पॉइंट तो अपने पास यहाँ पर प्रश्न इससे अगर आना रहा तो प्रश्न ये आ सकता है यहाँ से, इस पॉइंट से, कि ये पंक्तियां किन की है, खत्म है ना। सदगुरु स्वान सोधी सई न दाती, ये पंक्तियां किसकी है। जैसे मान लो आपसे 3 दोहे पढ़वा रहे हैं, बहुत ज़्यादा का तो प्रेशर इन्होंने दिया नहीं है, 3 दिए हैं, तो हो सकता है कि ये लाइन वहां पर आ जाए। या हरिजी स्वान को हितु हरिजन सई न जाती, ये पंक्ति जो है किसकी है, तो ये पहला जो क्वालिटी वाला प्रश्न जाता है वो यही है। बाकी हर ये जो आपके पास अंग हैं इन पर जो 8-10 के आसपास जो क्वालिटी वाले प्रश्न हैं, भले ही यहाँ पर शब्द कम है लेकिन प्रश्नों का नेचर जिस हिसाब से बनता है वो पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद वहाँ चलते हैं, है ना। संसार में सदगुरु के समान कोई अपना सगा या हितैषी नहीं है, पहला पॉइंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। उन्होंने ये कहा कि जो सदगुरु हैं इनसे बढ़कर के दुनिया में तुम्हारा कोई जो है वहाँ पर सगा नहीं है, तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है, सबसे बड़ा हितैषी है और वो है सदगुरु। प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान, प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं है, क्योंकि गुरु अपना समस्त ज्ञान अपने शिष्य पर उड़ेल देता है। क्योंकि गुरु अपना समस्त ज्ञान, उसने जो कुछ भी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया है वो सब अपने गुरु, अपना जो गुरु होता है वो गुरु जो है वो अपने शिष्य पर उड़ेल देता है। ऐसे दयालु प्रभु के समान, ऐसे दयालु प्रभु के समान हमारा कोई हितैषी नहीं है, ऐसा दयालु प्रभु के समान हमारा कोई हितैषी नहीं है। और प्रभु भक्तों के समान, और प्रभु भक्तों के समान कोई जाति नहीं है। प्रभु का जो भक्त होता है वही सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। इट मीन्स यहाँ पर जैसे ये है कि गुरु की महिमा के बारे में बात करें तो कई जगह ये अपनी बातें तो वहाँ पर करते हैं, लेकिन इसके सहारे और ये बताने का प्रयास करते हैं कि जब अगर तुम्हारा ये सच्चा हितैषी है, तुम्हारे लिए यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से अगर खड़ा हुआ है और जिन बातों को हाईलाइट करा करके, जिन बातों का प्रत्यक्ष ज्ञान लेकर के अपने शिष्यों के ऊपर प्रत्यक्ष ज्ञान को उड़ेलने का प्रयास करता है और जिस मार्ग पर चलाने का प्रयास करता है उस मार्ग का फॉलो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा आपका हितैषी कौन है, तो वो आंसर इसमें यहाँ पर आया सदगुरु। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है गुरुपद को अंग संख्या 5, है ना। दूसरा अपने पास यहां पर आता है 5 नंबर, सदगुरु के सदके करूं, सदगुरु के सदके करूं, दिल अपनी का साच, कलयुग हम स्यों लड़ी पड़िया,
कलयुग हम स्यूं लड़ी पड़िया मुंह कम मेरा बाच। ये है आपके पास यहाँ पर पॉइंट। तो उन्होंने कहा इसमें यहाँ पर इस प्रकार की बातें आएगी कि यदि आप वास्तव में प्रभु पर विश्वास करते हो, सच्चे सद्गुरु पर विश्वास करते हो, तो ये कि तुम्हारे पास यहाँ पर कलयुग में एक से बढ़ करके एक कितने भी प्रपंची ढोंगी क्यों ना आ जाएं, कितने भी तुमको गिराने वाले क्यों ना आ जाएं, लेकिन यदि तुम्हारे ऊपर इस सच्चे सद्गुरु का आशीर्वाद है तो तुमको कोई भी चीज़ डिगा नहीं सकती। जब कोई मनुष्य अपने सद्गुरु को सच्चे दिल से मानता हो और उसने अपने आप को उस पर न्यौछावर कर दिया हो, तो ऐसे शिष्य के पीछे सद्गुरु खड़े होते हैं। आपको भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपने भी अपने गुरु के प्रति आपने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। अगर कर दिया है तो फिर ये जो सच्चा सद्गुरु होगा वो भी अपने शिष्य के पीछे यहाँ पर खड़े हैं। उनकी रक्षा करता गुरु है, उनकी रक्षा कौन करेगा? उनका सद्गुरु करेगा। इसलिए जिसका रक्षक गुरु होता है, शानदार बात, इसलिए जिसका रक्षक गुरु होता है उसे कौन मार सकता है? ऐसे शिष्य का सारा जमाना भी दुश्मन बन गया हो, ऐसे शिष्य का सारा जमाना भी दुश्मन बन गया तो भी शिष्य डरने वाला नहीं है। जिस आदमी को किसी पर पूरा भरोसा होता है, जिस आदमी को, जिस शिष्य को, जिस सद्गुरु पर पूरा भरोसा होता है, वह किसी को नहीं डरता, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला पक्का होता है। और पक्का कौन है? तो आंसर यहाँ पर आएगा सद्गुरु। ऐसे शिष्य समाज से कभी नहीं डरता, वो हमेशा निडर रहता है, चाहे यहाँ पर कलयुग के कैसे भी प्रपंची हमारे सामने क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो ये है आपके पास यहाँ पर पद संख्या इनकी 5 नंबर। 7 नंबर की तरफ गुरु पद को अंग संख्या नंबर 7। सतगुरु साचा सुरीवा, सुरीवा सुरवीर, सुरमा शब्द जो बाहा एक लागत ही में मिल गया पड़िया कलेजे छेक। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली इन्होंने कहा कि कबीर कहते हैं कि सदगुरु सच्चा सुरवीर है। अब मानकर चलिए कि अगर आपके साथ में यहाँ पर सुरवीर है तो फिर किस बात का आपको डरना? कबीर कहते हैं कि सदगुरु सच्चा सुरवीर है, सच्चा सुरवीर है, सच्चे शक्तिशाली हैं। वह ऐसा शब्द रूपी तीर चलाते हैं कि यह शब्द शिष्य के दिल में बस जाते हैं, और इन्हीं शब्दों के कारण या शब्द शिष्य को लगने के कारण, जब ये शब्द शिष्य को लगते हैं के कारण शिष्य पृथ्वी पर गिर जाता है, तब उसके हृदय में एक ज्ञान की ज्वाला सी भड़क उठती है। और जब भी सद्गुरु उपदेश करते हैं, तब उनके शब्द तीर की तरह दिल में समा जाते हैं और ज्ञान विरह हो जाता है, शिष्य का घमंड मिट जाता है। ये इन पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ अपने पास यहाँ पर आता हुआ दिखाता है। कुल मिलाकर के यही बात आती हुई दिखाई देती है कि सच्चा सद्गुरु सुरवीर है, और उस सुरवीर के मुख से निकलने वाले उपदेश के रूप में जो शब्द जाते हैं, वो यहाँ पर जो शिष्य है कि अगर ये भी सच्चा शिष्य है तो बिल्कुल इसको जाकर के लगेंगे, और इसको जाकर के लगेंगे तो इसका घमंड दूर हो जाएगा। और जैसे ही घमंड दूर होता है तो फिर यहाँ पर इसके बाद में ये बात आती हुई दिखाई देती है कि कहीं न कहीं वो भी दुनिया में अपने आप को एक स्तंभ के रूप में, एक आलम्बन के रूप में खड़ा करता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं यहाँ से क्वालिटी वाले प्रश्न जो है इस पर क्या मिलते हैं देखते हैं। पहला पॉइंट अपने पास है, परिचय से रिलेटेड चलेंगे। इसमें कबीर शब्द का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ महान है? क्या इसका अर्थ ज्ञानी है, या संत हैं, या भक्त हैं? तो यहाँ पर अपन ने जो इसकी शुरुआत की थी, शुरुआत के उसमें ही यहाँ पर डिस्कशन में लिया था कि इसका मीनिंग क्या है। तो बिल्कुल सही सा जवाब, इसका उत्तर है आपके पास यहाँ पर महान। ये कबीर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर आपके पास है क्या? इसका उत्तर जो है हम यहाँ पर महान के रूप में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन, कबीर की शाखा के कवि थे। अगला जो है, कबीर की शाखा के कवि थे। ए सगुण भक्ति शाखा के, बी निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के, सी श्रृंगार रस के कवि, या डी अलंकार रस के कवि? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या जाएगा कि निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के कवि के रूप में इनको कहीं न कहीं देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? है ना, ये जो बातें हैं ये बेसिकली जन्म से रिलेटेड जो इनके सन
और ये जो प्लेस है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बातें हैं। ए, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर में, काशी, वाराणसी में, अवध में या प्रयागराज में? बिल्कुल सही जवाब मगहर में नहीं भाई महेश, इसमें यहाँ पर मगहर में तो जो है इनका ऐसा माना जाता है कि जो इनका अंतिम समय था वो वहाँ पर बीता था। तो इसका उत्तर क्या है? ये है कि जन्म कहाँ है? काशी और वाराणसी, है ना। अगला पॉइंट, कबीर के गुरु कौन थे? ए, तुलसीदास, बी, रामानंद, सी, चैतन्य महाप्रभु और डी, सूरदास। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर क्या है? तो कबीर के गुरु कौन हैं? तो आंसर है इसमें रामानंद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीर का अंतिम समय कहाँ बीता? ए, वाराणसी में, बी, मगहर, सी, अयोध्या और डी, प्रयाग। तो क्या उत्तर जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है आपके पास कि अंतिम समय ऐसा माना जाता है कि इनका अंतिम समय मगहर जो कि उत्तर प्रदेश में आता है वहाँ बीता। फिर अगला पॉइंट, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? ए, संस्कृत, बी, हिंदी, सी, सदुक्कड़ी और डी, अवधी। बिल्कुल, तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर क्या है कि कबीर की भाषा को हम यहाँ पर सदुक्कड़ी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर, कबीर के साहित्य में मुख्य रूप से किसका विरोध किया गया है? ए, नारी शिक्षा का, बी, अंधविश्वास, पाखंड और ढोंग का, सी, कृषि व्यवस्था का और डी, शास्त्रों के अध्ययन का। क्या लेंगे इसका उत्तर? कबीर के साहित्य में मुख्य रूप से किसका विरोध किया गया है? ए, नारी शिक्षा, बी, अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, सी, कृषि व्यवस्था और डी, शास्त्र अध्ययन। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जाएगा अंधविश्वास, पाखंड और ढोंग का विरोध किया गया है, उत्तर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है? ए, संत कवि, बी, भक्त कवि, सी, मस्त मौला और डी, विद्रोही कवि। बिल्कुल, यहाँ पर अपन ने उसमें देखा था, उसमें उन्होंने एक जगह जो है मस्त मौला नाम से इन्हें संबोधित किया है। तो आंसर आपके पास क्या आएगा? तो ये आंसर है इसमें यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9, कबीर के अनुसार ईश्वर कैसा है? ए, साकार, बी, निर्गुण और अरूप, सी, मूर्त रूप में और डी, केवल मंदिर में रहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर साकार की चर्चा नहीं है, मूर्त रूप की चर्चा नहीं है, केवल मंदिर में रहने वाले से चर्चा नहीं है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो है निर्गुण और अरूप के रूप में डिसाइड किया गया है। तो उत्तर इसमें यहाँ पर क्या है? तो आंसर इसमें बी। नेक्स्ट पॉइंट, कबीर का समकालीन शासक कौन था? ए, अकबर महान, बी, सिकंदर लोदी, सी, मुगल सम्राट बाबर या डी, शेरशाह सूरी। बिल्कुल, यहाँ पर समकालीन की बात करते हैं तो बहुत सारे विद्वानों के नाम आए थे, उसमें एक ईश्वरी प्रसाद का भी नाम आया था। उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि जिनके समकालीन, अगर हम यहाँ पर इतने सारे जो विद्वान हैं ये कहते हैं कि इनके समकालीन कहीं ना कहीं सिकंदर लोदी हैं, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर अपने पास है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, साखी शब्द का तद्भव रूप किस शब्द से बना है? अब ये तो आपको जो है यहाँ पर है संगी से नहीं, संस्कार से नहीं, सत्य से नहीं, साखी का तत्सम क्या है? तो आंसर है इसमें वो है साक्षी। और साक्षी का तद्भव क्या है? तो साखी। साक्षी कहाँ से आया था? तो ये आपके पास आया था साक्ष्य से। और इस साक्ष्य का मीनिंग इसमें यहाँ पर जिस बात को लेकर के चर्चा की गई है वो क्या है इसमें? तो टाइटल आता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान की बात की गई है। तो आंसर इसमें क्या है? बी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 12, कबीर के अनुसार किस ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है? क्या कबीर शास्त्रीय ज्ञान? शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय शब्द का मतलब होता है क्लासिकल, क्लासिकल का मतलब होता है परंपरा, परंपरा से भी परंपरा वाला, है ना। ए, शास्त्रीय ज्ञान, बी, अनुभव आधारित ज्ञान, सी, ब्राह्मण द्वारा प्राप्त ज्ञान और डी, तंत्र विद्या। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर जो है वो यहाँ पर ये नहीं है। आंसर क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान या जो अनुभव पर आधारित ज्ञान होता है उसको जो है यहाँ पर अधिक महत्व दिया है। तो आंसर इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कबीर की कविताओं में कौन कौन सी भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है? ए, संस्कृत और तमिल नहीं, तेलुगु और मराठी नहीं, फारसी और अरबी नहीं, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी,
पंजाबी, खड़ी बोली, हरियाणवी आदि का इसमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा, तो ये है इसमें यहाँ बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुख्यतः क्या सिखाया? ए, बाह्य आडंबरों को अपनाना, बी, समाज में जातिवाद को बढ़ाना, सी, आत्मा परमात्मा का मिलन और सामाजिक चेतना, और डी, केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना। बिल्कुल इनके आंसर जो है यहाँ पर ये नहीं है। उत्तर है आत्मा परमात्मा का मिलन और सामाजिक चेतना की बात इसमें यहाँ पर की गई है। तो आंसर जाएगा ये है आपके पास सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। साखी किस छंद में लिखी गई है? किस छंद में लिखी गई है? तो इसका उत्तर अपने पास क्या जाएगा? क्या ये चौपाई में लिखा है? नहीं। क्या ये रोला में लिखा है? नहीं। क्या ये कुंडलिया में लिखा है? आंसर है नहीं। ये दोहा में लिखा है, और दोहा जानते हो कि एक अर्धसम मात्रिक छंद है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर है अपने पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट 16 नंबर का, ये जो बेसिकली प्रश्न है ये आपके पास यहाँ पर जो 1, 5 और 7 नंबर का जो पॉइंट दिया हुआ है उसके 1 नंबर से रिलेटेड प्रश्न है ना। सद्गुरु का व्यक्तित्व कैसा होता है? ए, सद्गुरु का व्यक्तित्व क्या साधारण होता है? बी, अद्वितीय और कल्याणकारी होता है, सी, केवल ज्ञान का स्रोत होता है, और डी, भक्तों से दूर रहने वाला, है ना। तो ये जो बातें हैं, जब गुरु की इतनी ही महिमा की बात जा रही तो ये पॉइंट तो ऐसे ही कट जाएगा इसमें से। भक्तों से दूर रहने वाला ऐसे ही छूट जाएगा इसमें से। अब यहाँ पर ये केवल जो शब्द है ये भी सामान्यतः कभी कभी आपको उत्तर काटने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि इससे जब 90 टाइम अगर देखें तो ये आपको एक कर देता है कि भाई मुझे मत चुनो 90 टाइम, 10% कहीं अडॉप्ट करना पड़ सकता है। अब ऐसे में यहाँ पर जो पहला वाला जो उसका पद संख्या है उसके कॉन्टेक्स्ट में उसे वहाँ पर अद्वितीय और कल्याणकारी बताया है। तो आंसर क्या जाएगा? ये है अपने पास इसमें बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसार में सद्गुरु के समान कौन होता है? मतलब यहाँ पर जो पहला वाला जो पॉइंट है पद संख्या पहला, उसके संदर्भ में इस प्रश्न में कि संसार में सद्गुरु के समान कौन होता है, माता पिता इनकी चर्चा नहीं है, उस पद के संदर्भ में उत्तर देना है ना। वैसे तो अपन फिर यहाँ पर बात करते हैं कि गुरु और माता पिता कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पर राजा चर्चा नहीं है, केवल संत की चर्चा नहीं। संसार में सद्गुरु के समान कौन होता है? तो आंसर है यहाँ पर कि सद्गुरु के समान कोई नहीं होता। सद्गुरु के समान कोई नहीं होता, क्योंकि उनसे बढ़ करके या उनके बराबर जो है और किसी को ये ले जाने की बात नहीं करते। तो आंसर इसमें से यहाँ पर क्या जाएगा? तो ये है आपके पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोधी शब्द का अर्थ क्या है? उसमें शब्द आया था कि यदि अगर आपके पास आपके साथ में जो है वो सद्गुरु हैं तो उसमें जो सोधी शब्द यूज हुआ था इसका मीनिंग क्या है कि सोधी जो होता है वो आपको शुद्ध करता है, आपका जो है वो अनुयायी के रूप में विचार करने वाला भक्त। तो आंसर यहाँ पर कि सोधी का मतलब होता है शुद्ध करने वाला, या फिर हम इसे यहाँ पर और इस रूप में देखेंगे कि वो संशोधन करने वाला, है ना। या तो ये पॉइंट रखें कि वो शुद्ध करने वाला, या फिर इसमें यहाँ पर क्या पॉइंट चलेगा? संशोधन करने वाला। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। गुरु किसके समान दयालु होते हैं? ए, राजा के समान, बी, माता के समान, सी, प्रभु के समान, और डी, साधारण व्यक्ति के समान। तो यहाँ पर पद संख्या 1 के संदर्भ में जब अगर अपन बात करते हैं तो इनकी चर्चा नहीं है। यहाँ पर जो है वो गुरु को, सद्गुरु को किसके समान, अगर आपने ध्यान दिया हो तो बकायदा जो इसका मीनिंग लेने का प्रयास किया था उसमें वहाँ पर प्रभु की जो है चर्चा होती है। तो बिल्कुल जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है वो यहाँ पर सही है। आंसर जाएगा इसमें क्या? तो आंसर आपके पास है सी। फिर अगला है 20। समान शब्द का अर्थ क्या है? ए, श्रेष्ठ, बी, समान या बराबर, सी, दयालु, और डी, प्रेमी। तो यहाँ पर समान मतलब समान, स्वान मतलब यहाँ पर समान, है ना।
श्रेष्ठ नो, दयालु नो, प्रेमी नो। आंसर यहाँ पर क्या है? इसका उत्तर जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर अपने पास है यहाँ पर बी। तो इसका आंसर लेना है अपने को क्या? वो है बी। नेक्स्ट पॉइंट 21 नंबर का प्रश्न अगला, कवि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? ए, कवि के अनुसार इट मीन्स कबीर के अनुसार सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? क्या धनवान, क्या योद्धा, क्या राजा? पद संख्या 1 के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सबसे श्रेष्ठ तो कौन होता है? तो आमतौर पर जो प्रभु है और जो प्रभु का जो भक्त है वो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि यदि उसको अपने गुरु पर विश्वास है तो मान कर चलिए कि दुनिया की उसको कोई ताकत हिला डोला नहीं सकती। तो इस संदर्भ में इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सदगुरु के प्रति कवि की भावना कैसी है? ए, तटस्थ है, बी, संशयपूर्ण है, सी, श्रद्धा और समर्पण की है, और डी, विरोधात्मक है। कवि की भावना कैसी है? तटस्थ है? नहीं, है ना। ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर ये जो इसका पद संख्या 5 है उस 5 के संदर्भ में प्रश्न है कि कवि की भावना कैसी है? तटस्थ नो, संशयपूर्ण नहीं, विरोधात्मक नहीं, श्रद्धा और समर्पण की। कवि की भावना कैसी है? श्रद्धा और समर्पण की, क्योंकि आपको भी जो है वो कहीं ना कहीं समर्पण भाव इसमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से सदगुरु का भी समर्पण आपके प्रति उतना ही तेज गति से होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदगुरु किसकी रक्षा करते हैं? ए, निर्बल लोगों की, बी, अपने सच्चे शिष्यों की, सी, केवल धनवान व्यक्तियों की, डी, समाज में हर व्यक्ति की। तो यहाँ पर इसमें 5 में इसकी चर्चा नहीं है, इसकी चर्चा नहीं है, इसकी चर्चा नहीं है। वो किसकी रक्षा करते हैं? तो आंसर आता है जो उनके अपने सच्चे शिष्य होते हैं, उनकी वो सच्चे शिष्यों की, है ना। बात है यहाँ पर कि सच्चे शिष्य जो होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो उत्तर क्या है इसमें? इसका आंसर जाएगा वो है अपने पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वाच शब्द का क्या अर्थ है? इसमें यहाँ पर आया है पद संख्या 5 में। क्या इसका मतलब इच्छा या अभिलाषा? क्या इसमें यहाँ पर भय? क्या इसमें संघर्ष? क्या इसमें प्रेम? अब यहाँ पर भय की कोई बात नहीं है, संघर्ष की कोई बात नहीं है। वाच शब्द को बेसिकली यही है कि अगर तुम सच्चे रूप से, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी अभिप्सा है, तुम्हारी अगर अभिलाषा है, तो फिर तुमको जो है कौन इसमें यहाँ पर डिगा सकता है? तो इस संदर्भ में बिल्कुल इसका अर्थ यहाँ पर क्या जाएगा? तो इसका अर्थ जाएगा अपने पास ए, कि वाच शब्द का अर्थ क्या है? तो इच्छा या अभिलाषा। अगला, कवि के अनुसार सदगुरु की कृपा से शिष्य किससे बच जाता है? ए, शत्रुओं से, बी, कलयुग के प्रपंचों से। अगर आपने लाइन देखी है तो पद संख्या 5 में बकायदा ये लिखा हुआ है, सी, गरीबी से, और डी, परीक्षा में असफलता से। इसकी कोई बात नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है, शत्रु की कोई बात नहीं है। वहां पर मेन जो वर्ड उसने हूबहू उठाया वो है कि कलयुग के प्रपंचों से, है ना। तो इसका आंसर अपने पास क्या जाएगा? इसका उत्तर है वो है यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवि ने कलयुग को किससे जोड़ा? इट मीन्स यहाँ पर पद संख्या 5 के संदर्भ में बनने वाला ये प्रश्न है। सत्य से, बी, माया मोह और पापों से, सी, धर्म से, और डी, सत्संग से। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सत्य यहाँ पर है, आंसर है इसमें नहीं, धर्म है नहीं, सत्संग है नहीं, माया मोह और पापों से, है ना। तो इसका उत्तर जाएगा ये है आपके पास यहाँ पर बी, बिल्कुल सही जवाब। 27 अगला है 27, कवि के अनुसार सदगुरु की क्या विशेषता है? ए, वह केवल ज्ञान देते हैं, बी, वह शिष्य की रक्षा करते हैं, सी, वह समाज से दूर रहते हैं, डी, वह केवल विद्वानों को उपदेश देते हैं। जो पद संख्या 5 है उस 5 के संदर्भ में कवि के अनुसार सदगुरु की विशेषता क्या बताई गई है? कि ज्ञान देने वाले 9, समाज से दूर रहने वाले 9, विद्वानों को उपदेश देने वाले 9, वह शिष्य की रक्षा करते हैं। और उन्होंने फिर कहा कि कलयुग में कितने भी प्रपंच तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन यदि तुम्हारे साथ में सदगुरु हैं तो फिर तुमको कुछ नहीं होने देंगे। इसका उत्तर क्या है? कि वह शिष्य की रक्षा करते हैं। फिर अगला 28, जिस शिष्य की गुरु पर अटूट श्रद्धा होती है उससे किसे डरने की
उसे किससे डरने की जरूरत नहीं होती? ए समाज से, बी शत्रुओं से, सी संसार से और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा जब भावार्थ की तरफ आगे की तरफ निकलते हैं इसमें, तो फिर यहाँ पर आता है कि जब अगर कलयुग की बात आती है तो कलयुग में समाज भी है, शत्रु भी है, संसार भी है, इसलिए इसका यहाँ पर अपने को एग्जैक्ट उत्तर क्या देना पड़ेगा? तो इसका उत्तर जाएगा वो है कि न तुम समाज से डरो न तुम शत्रुओं से डरो, क्योंकि यदि तुमने गुरु को अगर सच्चा मान ही लिया है और तुम्हारे काम ही गुरु के दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं, तो तुमको इनमें से किसी से भी जो है वो डरने की जरूरत नहीं होती। तो इसका उत्तर जाएगा ये है क्या? आंसर है इसमें उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट 29, अगला, सदगुरु का महत्व क्या है? वे समाज के मार्गदर्शक होते हैं, बी वे केवल शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, सी वे केवल तपस्वियों के लिए उपयोगी होते हैं और डी वे संसार से विमुख होते हैं। पद संख्या 5 में इसकी चर्चा नहीं है, केवल तपस्वियों के लिए नहीं है, केवल शास्त्रों को ज्ञान देते हैं इससे नहीं है, वे समाज के सच्चे मार्गदर्शक के भी रूप में होते हैं, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है अपने पास ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, कबीर के अनुसार सदगुरु कैसा होता है? ए साधारण व्यक्ति, बी सच्चा सूरवीर। ये जो है पद संख्या 7 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए साधारण व्यक्ति, बी सच्चा सूरवीर, सी समाज से अलग रहने वाला और डी कठोर दंड देने वाला, है ना। बाकायदा उसमें वहां पर उसकी चर्चा हुई है। बिल्कुल इसमें यहाँ पर सही आंसर है। इसमें ये जो है इनकी बात नहीं है, सच्चे सूरवीर के रूप में जो है पद संख्या 7 में उनको कहीं ना कहीं बताया है। और फिर बात यही आ गई कि सच्चा सूरवीर अगर तुम्हारे साथ है तो फिर तुमको किस बात का डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, शब्द बाण का क्या अर्थ है? ए साधारण तीर है, बी सतगुरु का उपदेश है, सी धनुष से छोड़ा गया बाण या डी धार्मिक ग्रंथ। तो अगर हम यहाँ पर पद संख्या 7 के संदर्भ में बात करें, साधारण तीर की बात नहीं है शब्द बाण, धनुष से छोड़े गए बाण से इसका मतलब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ से इसका मतलब नहीं है। सदगुरु के उपदेशों को शब्दों के बाण के समान बताया गया है, शब्दों को बाण के समान बताया गया है जो सदगुरु के उपदेश है। और बाकायदा तुमने ये सुना है कि जब ये किसी शिष्य को जाकर के लग जाएं तो उसके अंदर का जो अहंकार है, जो अहम है, वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। और जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन मान करके चलिए कि फिर यहाँ पर जो गुरु शिष्य का संबंध बहुत शानदार वाला इसमें बन गया, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ये है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, शिष्य को शब्द बाण लगने से क्या होता है? वह डर जाता है, बी वह सदगुरु से दूर चला जाता है, सी उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है और डी उसे दुख होता है। दुख नहीं होता, डरता नहीं है, इस प्रकार की बातें नहीं है। शब्द बाण लगने से सतगुरु से दूर नहीं जाता, सदगुरु से दूर नहीं जाता, उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसलिए इसका उत्तर होगा सी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 33, अगला प्रश्न है इसमें, कलेजे छेक, कलेजे छेक का क्या अर्थ है? ए सतगुरु का दिल, बी हृदय में आघात लगना, सी शरीर का अंग और डी हृदय में प्रेम उत्पन्न होना। इसकी बात नहीं है, इसकी बात नहीं है। शब्द के बाण गए तो सीधे इसके हृदय को जाकर के टकराए और इसके हृदय के अंदर जो अहंकार था उसको यहाँ पर आघात लगता है और वो चूर चूर होता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें यहाँ पर किसकी बात है? तो आंसर आपके पास है इसमें बी, इसका उत्तर जाएगा वो है बी, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिष्य को अपने खोए हुए स्वरूप का ज्ञान किसके कारण हुआ? शिष्य को अपने खोए हुए स्वरूप का ज्ञान किसके कारण हुआ? क्या पद संख्या 7 के संदर्भ में उसने अपने प्रयास से किया, माया के प्रभाव से किया, किसी ग्रंथ को पढ़कर किया? आंसर है कि सदगुरु के शब्द के बाण से। क्या जाएगा इसका उत्तर? सदगुरु के शब्द के बाण से। तो इसका उत्तर अपने पास है यहाँ पर, वो है सी। अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व किसके सामने कुछ भी नहीं है?
कवि कबीर के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व किसके सामने कुछ भी नहीं है? ए समाज के सामने, बी भगवान और सद्गुरु के सामने, सी राजा के सामने और डी विद्वानों के सामने। तो यहाँ विद्वान की कोई चर्चा नहीं, राजा की कोई चर्चा नहीं है, और यहाँ पर जिसकी चर्चा है उसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर बी भगवान और सद्गुरु इसमें आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन 36, सद्गुरु के उपदेश का प्रभाव शिष्य पर कैसे पड़ता है? सेवन के संदर्भ में वह अहंकार में आ जाता है, वह डरकर भाग जाता है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वह उदास हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर अगर अपन देखें तो इस प्रकार की बातें नहीं हैं, वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है, इसकी चर्चा बकायदा इसमें है। तो इसका उत्तर जाएगा वो है अपने पास सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37, कबीर ने इन पंक्तियों में, इट मीन्स यहाँ पर पद संख्या 7 है ना, पद संख्या 7, कबीर ने इन पंक्तियों में किसका महत्व बताया है? ए संसार का, बी माया मोह का, सी सतगुरु के उपदेश का और डी भौतिक सुखों का। तो यहाँ पर संसार का नहीं, माया मोह का नहीं, भौतिक सुखों का नहीं, जिसकी बात की गई है वो उत्तर अपने पास यहाँ पर क्या जाता है? तो सतगुरु के उपदेश की इसमें यहाँ पर बात है, तो आंसर इसमें यहाँ पर जाएगा सतगुरु के उपदेश का। ठीक है, तो ये कबीर और ये कबीर से रिलेटेड 1 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर के जो पद और उन पदों के प्रॉपर अर्थ और उन पदों से संबंधित एक क्वालिटी वाले क्वेश्चंस जो है वो क्या बन सकते हैं, ये जो है आपके समक्ष इसमें यहाँ पर रख दिए गए। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके इसमें यहाँ पर काम आती हुई दिखाई देगी, और इसी के साथ मैं इस पॉइंट को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।